हेलो दोस्तों, मैं पल्लव सिंह। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 जो देख चुके हैं। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 पढ़ना है तो सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 पढ़ना होगा। उसमें फॉर्मूला और बेसिक बता दिए हैं। सिंपल इंटरेस्ट में केवल यही फॉर्मूला चलेगा, PRT/100 मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, बस। ठीक है। इसके तो हम लोग आज जो पार्ट 1 के आगे पार्ट 2 में बढ़ते हैं और हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। और इससे पहले अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जरूर पढ़ लीजिएगा। आज का क्वेश्चन मेरे पास है कि किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करें। एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपको समय मंथ में दिया हुआ है, यदि आपको समय मंथ में दिया हुआ है तो आपको ईयर में चेंज करना होगा। और मंथ से ईयर में चेंज करने के लिए मंथ से ईयर में चेंज करने के लिए यानी कि x मंथ है तो उसको ईयर में अगर चेंज करना है तो x/12 से भागा देंगे, यानी कि x/12 ईयर हो गया। जैसे कि कोई कह दिया कि 3 मंथ, तो इसको अगर ईयर में चेंज करना है तो 3 मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से क्या देना पड़ेगा, भाग देना है। कट जाएगा तो कट जाएगा, काट दीजिए, 1/4 ईयर। अगर सपोज आपको 4 मंथ को आपको ईयर में चेंज करना है तो 4 बटा क्या हो जाएगा, 12 ईयर। कटता है तो काट दीजिएगा। अगर आपको 5 मंथ को ईयर में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। अगर आपको कह दिया कि 2 ईयर और 5 मंथ, 2 ईयर और 5 मंथ को अगर आपको ईयर में चेंज करना हो तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जो ईयर दिया हुआ है उसमें 12 से गुना कर देंगे और मंथ वाला को जोड़ देंगे, यानी 12 दूनी 24 और 24×5 29 मंथ हो जाएगा। अब इसको ईयर में चेंज कर लेंगे तो 29/12 ईयर हो जाएगा। एक और इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर कोई कह दिया कि हमको क्या करना है कि 4 ईयर और 3 मंथ, 4 ईयर और 3 मंथ को हमको ईयर में चेंज करना है। तो ईयर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मंथ दिए हैं, जो क्या दिए हैं, मंथ दिए हैं, उसमें 12 से गुना करेंगे, और सॉरी जो ईयर दिए हैं उसमें 12 से गुना करेंगे और मंथ वाला के जोड़ देंगे। तब बढ़ चौके 48 और 48 और 3 क्या हो जाएगा, 51 मंथ हो जाएगा। अब इसको ईयर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, 12 से भाग लगा देंगे। ईयर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, 12 से भाग लगा देंगे। 12 से क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब यहां से क्वेश्चन क्या है कि किसी मूलधन पर 10% की दर से, किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करें। यानी कि इसमें रेट दे दिया है, कितना दिया है, 10%। इसमें रेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10%। और टाइम दिया हुआ है मंथ में। टाइम क्या दिया हुआ है, मंथ में दिया हुआ है। टाइम क्या दिया हुआ है, मंथ में। कितना मंथ, 6 मंथ। अब 6 मंथ को ईयर में तो चेंज करना होगा, 6 मंथ को ईयर में चेंज करना होगा तो क्या कर देंगे, 6/12, यानी कि क्या हो जाएगा, 1/2 ईयर हो जाएगा। 1/2 ईयर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 ईयर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, साधारण ब्याज दिया हुआ है।
साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? साधारण ब्याज दिया हुआ है 100 रुपया। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 100 रुपया दिया हुआ है। तो मूलधन ज्ञात करें, पी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? पी का मान ज्ञात करना है। और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, एक ही तो फॉर्मूला है क्या? एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। एस आई का मान दिया हुआ है 100, पी का मान निकालना है, पी का मान निकालना है। आर का मान दिया हुआ है 10% और टी का मान दिया हुआ है 1/2 बटा 100 बटा 100। ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर आपको इस प्रकार से मिले तो आप इसको डायरेक्ट आप इस प्रकार से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि 100 बराबर क्या? P गुने 10 गुने 1/2 है ना। अब से डायरेक्ट हम इसको करेंगे। ठीक है, 1/2 है ना, तो आप 1 को ऊपर कर दीजिएगा और 2 को नीचे कर दीजिएगा। यानी कि जब ऐसा स्थिति में बटा है तो सीधे आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अगर गुना करेंगे तब प्रिंसिपल क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल क्या आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। प्रिंसिपल क्या आ जाएगा? 2000, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरा कौची है? सही है। इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर आप इसको इतना ना करके डायरेक्ट बनाना चाहते थे, तो अगर डायरेक्ट बनाना चाहते थे आप इसको अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते थे थोड़ा सा, तो एस आई कितना दिया हुआ है? 100। एस आई बराबर क्या होता है? RT%। तो 10 में 1/2 से गुना करेंगे तो 5% आएगा। और हमको क्या निकालना है? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। 5 दूना 10, 20 से कट जाएगा, गुना करेंगे सीधा 2000 आ जाएगा। आंसर हो गया। एकदम बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच अपनाना है। ठीक है ना। ये तो हम इसलिए बता दें ताकि आपको फॉर्मूला पर ज्यादा बेटर से समझ में आ सके। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? 480 रुपया साधारण ब्याज पर निवेश किए गए हैं। यानी कि हमने अपना पूंजी लगाया है कितना? 480 रुपया। जो पूंजी लगाया जाता है या जो जमा किया जाता है बैंक में, वो प्रिंसिपल होता है। वह क्या होता है? प्रिंसिपल। ठीक है। यह राशि 20 महीने के बाद, समय का मान दिया हुआ है 20 मंथ। 20 मंथ। अब मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 12 से भागा। मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 12 से भागा करते हैं। ठीक है। और अमाउंट दिया हुआ है, क्योंकि 520 मिल रहा है। अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। तो दर ज्ञात करें, रेट। तो देखिए, एस आई बराबर फॉर्मूला कह सकते हैं कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 520 है, 520 है। और प्रिंसिपल कितना है? 480 है। अगर घटाइएगा तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। एस आई का मान निकल गया। अब हमको रेट निकालना है। फॉर्मूला हम लोग को पता है कि एस आई बराबर क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। पी आर टी अपॉन क्या होता है? 100। और एस आई का मान कितना दिया हुआ है? 40। और प्रिंसिपल कितना है? 480। रेट का मान निकालना है। और समय दिया हुआ है 20/12। तो हम क्या कहें, जब इस प्रकार से आए तो 20/12 सीधे ऐसे लिख देंगे, यानी कि बटा 100 होता है। सीधे आप ऐसे लिख सकते हैं, बटा आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए जरा, देखिए तो कोई कटने वाला है तो काट दीजिए। 0 से 0 कैंसिल,
ठीक है, बढ़ चौके 48 कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 10 से कैंसिल हो जाएगा और ये कितना से काट देगा 5 से, तो रेट का मान कितना आ गया 5%। रेट का मान क्या आ गया 5%। 5% रेट आ गया। बिल्कुल कितना आराम से क्वेश्चन बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं कहीं से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 1500 रुपया की एक राशि x महीनों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई है। अच्छा, हमने अपना पूंजी लगाया है 1500 रुपया, 1500 रुपया हमने अपना पूंजी लगाया है, निवेश की गई है। यदि ब्याज की दर अच्छा x महीनों के लिए, समय का मान भी दिया हुआ है x मंथ, और मंथ को तो ईयर में चेंज करना जरूरी है, तो x/12 ईयर हो जाएगा। ठीक है, दर का मान दिया हुआ है, रेट का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x/8%, x/8%। तो यह राशि बढ़कर 1590 हो जाती है। जो हमने पूंजी लगाया, जो पूंजी सहित पूरा राशि जो है इतना के रेट पे 1590 हो गया, यानी कि अमाउंट कितना हो गया 1590 हो गया। तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। अब हमको SI निकालना है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाना होगा, और अमाउंट में से प्रिंसिपल यानी 1590 में से 1500 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। 1590 में से 1500 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो x का मान क्या होगा, फॉर्मूला मेरे पास एक ही है, SI बराबर क्या होता है PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100 होता है। ठीक है, और SI का मान दिया हुआ है, SI का मान 90 दिया हुआ है, और प्रिंसिपल दिया हुआ है 1500, रेट का मान भी दिया हुआ है। हम बोले थे जबकि जब बटा वाला आए तो ऊपर x/8, और ये क्या है टाइम x/12, और प्रिंसिपल के लिए बटा 100 ऐसे भी कर सकते हैं, अभी सिखाए हैं। ठीक है, इसलिए लिख रहे हैं, 00 से 00 कैंसिल, 15 छक्का 90, यानी कि x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6 गुना 8 गुना 12 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा √अंडर 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 4, और 12 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 4। ठीक है, तो x बराबर एक ही किस्म के 2 एक निकल जाएगा, एक किस्म के 3 एक निकल जाएगा, और एक ही किस्म के 2 4 एक निकल जाएगा। 4 × 12 दूना 24, x का मान क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, बिल्कुल आराम से बन जाएगा। इसमें एक ही फॉर्मूला है, SI बराबर PRT अपॉन 100, बस इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि सीमा ने 8.5% प्रति वर्ष, अच्छा जी, रेट का मान दिया हुआ है 8.5% प्रति वर्ष ब्याज की साधारण ब्याज की दर से किसी खाते में 17,650 रुपया का निवेश करती है। अच्छा, पूंजी लगाया है, बैंक में डाला है, कितना बैंक में डाला है 17,650 रुपया निवेश किया। तो 5 वर्ष बाद, यानी कि समय के मान दिया हुआ है 5 ईयर, इसको हमको चेंज करना नहीं है। उसके पास कितना होगा, यानी पूंजी सहित 5 वर्ष बाद इतना के दर से कितना होगा, यानी कि अमाउंट का मान पूछा है जी, अमाउंट का मान पूछा है। ठीक है, अगर हम लोग करते हैं तो अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला बेस से सबसे पहले हमको SI निकालना होगा, और SI बराबर क्या होता है PRT अपॉन 100। तो SI बराबर P का मान दिया हुआ है 17,650, R का मान दिया हुआ है 8.5%। ठीक है, और T का मान दिया हुआ है
5, अब बटा क्या 100, बटा क्या 100, एसआई निकलेगा। फिर एसआई निकाल के जोड़िएगा, काफी लंबा प्रोसेस है, ठीक है। एसआई निकल जाएगा, उसके बाद एसआई निकाल के क्या करेंगे, अमाउंट निकालना है तो क्या कर देंगे, पी प्लस एसआई, ये कर देंगे, ज्यादा है। अब इसको क्या करते हैं, जरा शॉर्ट में बनाते हैं, ठीक है। इसको जरा हम लोग शॉर्ट में बनाते हैं, शॉर्ट में इसको बनाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अमाउंट ही तो निकालना है, अमाउंट ही तो निकालना है। अब देखिए अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल इसमें दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 17,650, और प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। हमको निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट ऑफ पी प्लस एस आई, पी अपने आप में 100%, एस आई बराबर RT%, यानी कि R और T को गुना करेंगे, 8.5 में 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40, 5 25, 42.5। अब 42.5 में अगर 100 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 142.5 हो जाएगा। उड़ा के जीरो बैठा देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 5 से लगाते हैं, बी 2500, 5 से लगाते हैं तब 5 15, 5 25 और 5 15, इसको काट लेते हैं सबसे अच्छा, 5 दूनी 10, 5 40, 5 25, कोई को काटे कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना सा लग जाएगा, 5 के 20, ये कटेगा अभी, 5 25, 3 5, 5 7 35। अब क्या करना पड़ेगा, 17 6 5 में 5 7 से गुना करना पड़ेगा और उसमें भाग लगाना पड़ेगा, यानी कि क्या कर दें, 17 6 5 में आप कितना से गुना करिएगा, सबसे पहले 5 7 से, तो क्या हो जाएगा, 5 7 35 की 5, हासिल 3, 7 6 42, 42 3 45, हासिल 4, और क्या हो जाएगा, 7 7 49, 49 4 53, हासिल 5, 7 का 7 और 7 5 12, ये क्या हो जाएगा, 5 25, हासिल 2, 6 5 30 2 32, हासिल 3, 7 5 35 35 और 3 38, हासिल 3, 5 का 5 5 3 8, ये क्या हो जाएगा, 5 5 5 10, 3 2 5 1 6, 8 2 10, 8 1 9 1 10, यही ना आएगा। इसमें कितना से भाग लगाना पड़ेगा, 4 से, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, 2 जीरो आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 5 20, ये तो कैंसिल हो गया पूरा, उतर जाएगा 6, 4 का 4, उतर जाएगा 2, नहीं लग आ गया 2 0, 4 5 20, ठीक है। उसके बाद 5 उतरेगा तो 4 का 4, यानी कि इसमें कोई भी ऑप्शन पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, यानी कि पॉइंट के पहले वाला कुछ हो सकता है, 2 5 1 5 1, 2 5 1 5 1, यही तो ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आपको गुना भागा करना ही होगा, बिना गुना भागा के आप कैसे हल कर सकते हैं बताइए, गुना भागा तो आप लोग को जानना ही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित धन राशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए इतना % की ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 7480 है, तो मूलधन ज्ञात करें। अच्छा, समय के मान दिया हुआ है, क्या दिया है, 4 ईयर और 3 मंथ। हम बताए थे कि जब इस प्रकार से आए, देखिए बताए हैं, हाँ ये देखिए, जब इस प्रकार से आए तो क्या करते हैं, ईयर में 12 से गुना करते हैं और मंथ वाला को जोड़ देते हैं, ईयर में 12 से गुना करते हैं और मंथ वाला को जोड़ देते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, मतलब कि 4 में 12 से गुना कर देंगे और मंथ वाला के जोड़ देंगे, ठीक है। तो बरचौ का 48 और 3 51, ये हो गया मंथ, निकला मंथ। अब इसको ईयर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 51/12 ईयर, ठीक है। अब उसके बाद रेट का मान दिया हुआ है 18.1/3%, तो 38 54 1 55/3%, ठीक है। तो कहता है साधारण ब्याज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7480 साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो मूलधन ज्ञात करें, फॉर्मूला मेरे पास पता है, फॉर्मूला क्या है,
कि एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 और एस आई का मान दिया हुआ है 7480 और प्रिंसिपल का मान निकालना है और रेट का मान जब बटा में है तो डायरेक्ट नीचे लिख देंगे, है ना, 55/3 और समय का मान 51/12। ठीक है, अब बटा 100 कीजिए या इस प्रकार से कर दीजिए 100, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अब जरा देखिए कुछ कटने लायक हो तो काटिएगा, देखिए तो कट जाएगा का 11×5=55, ये कट जाएगा 11 से, 11×6=66, इधर 4 इधर 4, 11×8=88 कट जाएगा। ये देखिए तो जरा 17×51 और 17×4=68 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और कोई कटेगा, ये कट जाएगा, 20×5=100 कट जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद देखिए 20×5=100 कट गया ना। अब तिरछा गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बराबर इधर नहीं करिए ऊपर है 40 गुना 20 गुना 12, 4 दूनी 8, 12×8 96 पर 00। यही क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। यही क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। तो यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, तो बिल्कुल हम लोग को आराम से बिल्कुल बन गया, कोई परेशानी नहीं है। तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी विद्यार्थी के पास शेयर कीजिएगा। आप लोग के लिए हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोग अच्छा से देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच। लाइक कर